ओम नमः श्री यतिराजाय विवेकानंदसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। भगवान श्री रामकृष्ण देव, जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को मैं प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूज्य स्वामी बुद्धिसानंद जी महाराज को भी मैं प्रणाम अर्पित करता हूँ और आप सभी को मेरा प्रणाम। इससे पहले कि आज भगवद गीता शुरू करें, दो छोटे छोटे टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करेंगे। आज कल 1 मई गया, फर्स्ट मई में एक तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी, फॉर्मली ऑफिशियली स्वामी विवेकानंद के द्वारा बलराम बोस के मकान पर घर में ये हुआ था 1 मई 1897 को। स्वामी जी शिकागो से वापस आने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि एक संघ की आवश्यकता है, तो उसके कारण उन्होंने बहुत बताया है। लेकिन वो दिन को याद करते हुए आज अनेक वर्ष उसको हो गए हैं, 121 और 3 124 वर्ष हो गए, 125 वर्ष हो रहे हैं, 125th ईयर है ये। और हम जानते हैं रामकृष्ण मिशन का रोल क्या है। जो स्वामी जी ने उस समय सपना देखा था, उन्होंने जो तय किया था वो एग्जैक्टली उसी पर वो खड़े उतरे हैं और आज भी वो काम चालू है। तो स्वामी जी के ऊपर, क्योंकि कल का दिन ऐसा था, उन्होंने ही उनको बनाए थे। आज भजन में उन्हीं के ही ऊपर एक भजन गाऊंगा मैं। हे विवेकानंद स्वामी सकल जग के महाराज। हे विवेकानंद स्वामी सकल जग के महाराज। हे विवेकानंद स्वामी सकल जग के महाराज। अवतरे निज धाम तज तुम साधने जन मुक्ति काज। हे विवेकानंद स्वामी सकल जग के महाराज। अमित तेज अपार विक्रम हर रहे तुम घोर भव भ्रम। अमित तेज अपार विक्रम हर रहे तुम घोर भव भ्रम। भोग तृष्णा को मिटाने, भोग तृष्णा को मिटाने धरा है सन्यासी साज। हे विवेकानंद स्वामी सकल जग के महाराज। दान कर संजीवनामृत सुप्त भारत किया जागृत। दान कर संजीवनामृत सुप्त भारत किया जागृत। आ समुद्र हिमाद्रि में फिर, आ समुद्र हिमाद्रि में फिर छा गया वेदांत राज। हे विवेकानंद स्वामी सकल जग के महाराज। उठो जागो नींद तज अब अमृत की संतान तुम सब। उठो जागो नींद तज अब अमृत की संतान तुम सब। सिंह सम तब गर्जना से, सिंह सम तब गर्जना से जग सकल चैतन्य आज। हे विवेकानंद स्वामी
सकल जग के महाराज। अवतरे निज धाम तज तुम साधने जन मुक्ति काज। हे विवेकानंद स्वामी, हे विवेकानंद स्वामी, हे विवेकानंद स्वामी। क्या सुंदर भजन है ये। सन्यासी की बेस तुम धर के आए थे जगत का काम करने के लिए, उठा पुकार थे इन सबको, सिंह समत और गर्जना से जगत सकल चैतन्य आज। वो चाहते थे जैसे उनका सिंह नाद था, ऐसे सिंहनाद सारे युवाओं के हो। इसी कारण उन युवाओं को जागृत करना चाहते थे, सभी को एक एक लायन बना चाहते थे। वी आर ऑल लायंस, ऐसा स्वामी जी बोलते थे। और उन्होंने जो बनाया है, उनका मोटो दिया था, ये जस्ट आज याद करने के लिए उस दिन को मोटो दिया था, आत्मन मोक्षार्थम जगत हिताय च। अपने मुक्ति के लिए भी और जगत का कल्याण के लिए भी। और जगत का कल्याण के लिए जो उन्होंने किया, जो उनका मैनिफेस्टो था, क्या सुंदर सुंदर सेवा कार्य, हॉस्पिटल, स्कूल, रिलीफ, विभिन्न प्रकार के। जहाँ कोई पीड़ित है, जहाँ कोई तकलीफ में, वहाँ तक हमको पहुँचना है। इस बात को उन्हीं के ही कुछ गुरु भाइयों ने विरोध किया था कि ये ठाकुर की भावना नहीं है, ठाकुर का उपदेश नहीं है। ठाकुर तो ईश्वर लाभ हमारे जीवन का उद्देश्य है, यही चाहते थे। ठाकुर ने कब कहा ईश्वर सेवा करने के लिए? तो स्वामी जी को उनको मनाने के लिए बहुत समय लगा। बाद में माँ ने जो बनारस में जाकर और 10 रुपया सारे बनारस का सेवाश्रम का काम देखते हुए अत्यंत खुश होकर बोले कि ये जो काम हो रहा है ठीक ठीक नरेंद्र ठाकुर का काम कर रहा है। और उन्हें 10, उस समय में 10 रुपया का बहुत कीमत होता था, 10 रुपया उन्होंने सेवाश्रम को दिया था वहाँ के काम के लिए। लेकिन वो रुपया आज भी बनारस में उसको फ्रेम करके रखा हुआ, माँ का प्रदत्त वो 10 रुपया। तो ये एक घटना है। 1 मई को रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। सेकेंड है, इट्स ए लेबर डे, श्रमिक दिवस है आज। लेनिन जो है, रशियन जो रिवॉल्यूशन था, जो उन्होंने श्रमिकों को ऊपर उठाया, उन्होंने, इट इज़ ए ग्रेट रिवॉल्यूशन, बहुत बड़े आंदोलन था वो। और लेनिन को हम जानते हैं। देखिए, हम कम्युनिस्ट को चाहे ना चाहे, माने ना माने, जो करे, दैट आइडियोलॉजी है वो। उस समय में आइडियोलॉजी काम कर रहा था। उन्हीं के आधार पर उन्हें लेबर को माने समानता देने के लिए, इक्वालिटी सभी के सब, सोशलिज्म क्या, समाजवाद में सभी एक ही है, ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड। कोई ज़्यादा पैसा नहीं रखेगा और जिसकी जो आवश्यकता है उतने ही वो रखेगा, उसके अलावा वो पैसा उसको नहीं रखेगा। वो किसको दिया जाएगा? उन गरीबों को जिनके पास नहीं है। सो हैव्स और हैव नॉट में, ये दोनों में एक बहुत बड़ा खाई एक नहीं रहेगा, ये चाहते थे। तो समानता, स्वामी जी भी सोशलिज्म को बोलते थे ये ठीक, इट्स ए गुड सिस्टम। लेकिन स्वामी जी बोलते थे सोशलिज्म इज़ नॉट गुड बिकॉज इट इज़ ए परफेक्ट सिस्टम। ये बहुत पूर्ण ये विचारधारा है, ऐसा नहीं है। बट हाफ ए लोफ इज़ बेटर देन नो ब्रेड एट ऑल। बोले कि हमारे पास कोई रोटी नहीं है, बिल्कुल भूखा है, उससे अच्छा है कि कोई हमको आधा वो डबल ब्रेड हमको दे दे। लोफ मतलब जो हम कहते हैं पाँव रोटी बोलते हैं, तो थोड़ा सा भी कोई हमको दे दे, वो बेहतर है बनिस्पत इससे कि हमारे पास कुछ नहीं है। एंड सोशलिज्म उसको गारंटी करता है। उस समय में स्वामी जी ने सोशलिज्म के ऊपर बोला था, समाजवाद के ऊपर। तो ये लेनिन उस समय में मेन लीडर हुए थे। वो सचमुच इक्वालिटी चाहते थे। उनके ऊपर छोटी सी कहानी मैं बोलना चाहूँगा लेनिन के ऊपर। इसके बाद फिर हम लोग भगवद गीता में जाएंगे। लेनिन बहुत बीमार थे एक समय में, तब तो इतना फेमस है, सारे लोगों उनके आंखों के तारा है। बीमार थे बहुत, और जो डॉक्टर जो मेडिसिन उनको दिया था थोड़ा कॉस्टली मेडिसिन। लेनिन ने अपनी पत्नी को मना कर दिया, ये कॉस्टली मेडिसिन मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि मेरे देश में सबको ये मेडिसिन मुहैया हम लोग नहीं कर सकते हैं, सबके नसीब में ये नहीं है, तो मैं भी नहीं खाऊंगा। हम एक जैसे हैं, यहाँ समान है सब। तो अपनी पत्नी कृप्स्काया उसका नाम था, तो कृप्स्काया ने
बहुत समझाने पर जब वो नहीं खाए तो उन्होंने बड़ी चालाकी से उनके भोजन के साथ मिला के, कभी दूध के साथ मिला के वो दे रही थी, और उसके कारण वो उठे, ठीक हो गए, उनकी बीमारी ठीक हो गई। लेकिन किसी तरह ये लीक हो गया, ये जो सीक्रेट, ये रहस्य लीक हो गया कि क्रुप्स्काया उनको पति को, लेनिन को छुपा के, चुरा के मेडिसिन दे रही थी। अब बहुत आग बबूला हो गए लेनिन। ये सुनने के बाद, ठीक होने के बाद, ही शुड हैव थैंक्ड पत्नी को, नहीं बोला कि ये मेरे साथ धोखाधड़ी है, ट्रेचरी है, अन्य लोगों के साथ ये क्या धोखा है। तो धोखा का एक उन्होंने केस कोर्ट में लगाया अपनी पत्नी के अगेंस्ट में कि मेरी पत्नी ने मेरे साथ धोखा किया। तो कोर्ट ने पत्नी को सज़ा देना था, क्योंकि जो सबूत मतलब कि जो उनका जो था दलील कि पत्नी को दिया कुछ छोटा सा सज़ा देने के बाद, लेकिन उनको माफ़ भी कर दिया। माफ़ इसलिए कर दिया कि वी आर थैंकफुल टू क्रुप्स्काया फॉर हैविंग सेव्ड द लाइफ ऑफ आवर ग्रेट लीडर। हमारे महान नेता लेनिन के जीवन को बचाने का जो उन्होंने प्रयास किया एवं सफल हुई उसमें, उसके कारण सारा यूएसएसआर, उस समय यूएसएसआर पूरा था, तो सारा राष्ट्र जो है आपके प्रति, क्रुप्स्काया प्रति ये क्या धन्यवाद ज्ञापित करते हुए हमको उनको ज्ञापित कर दिया एवं उसको उस हिसाब से छोड़ भी दिया। तो इस तरह के लेनिन के बारे में और भी कहानियाँ हैं। दैट इज़ सोशलिज्म। सो विद दिस, क्योंकि कल का दिन था 1 मई, जैसे वंडरफुल डे, तो आज हम लोग भगवद गीता के 6ठ अध्याय पढ़ रहे थे। 40th श्लोक में थे, 40वां श्लोक। 40वां श्लोक में हम लोग पढ़ रहे थे, क्या बोलते हैं भगवान कृष्ण, पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। ये पार्थ आधा पढ़ा हुआ, थोड़ा पढ़ा हुआ है, थोड़ी सी बाकी है उसको चर्चा करने के लिए। थोड़ा सा मैं क्विकली बोल दूँ। न वह, ना इस लोक में, न अमुत्र, ना दूसरे लोक में उस व्यक्ति का विनाश कभी नहीं होता। जो अर्जुन ने प्रश्न पूछा था उसका क्या होगा, जो योग भ्रष्ट जो हुआ है, योग रास्ते में रहते हुए और उसमें सक्सेस नहीं मिला, बिकॉज कंट्रोल अपने ऊपर नहीं था, तो उस व्यक्ति का क्या हश्र होगा, उसका क्या होगा उसके साथ, क्या वो जाएगा दोनों में से, इधर से भी जाएगा उधर से भी जाएगा, ये प्रश्न अर्जुन ने पूछा था। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं कि पार्थ ऐसा नहीं होगा, ना इस श्लोक में उसका पतन है ना उस श्लोक में पतन है। और एक बहुत सुंदर स्टेटमेंट देते हैं, नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। हे तात, हे पुत्र, तात मतलब पुत्र में बोला था लास्ट टाइम, पुत्र को तात बोलते हैं और शिष्य गुरु के लिए पुत्रवत है, इसीलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को तात बोला है। एंड व्हाट्स ए ग्रेट स्टेटमेंट कि भगवान कृष्ण बारंबार ये स्टेटमेंट अनेक बार दिए हैं, इस व्यक्ति का, तुम्हारे जो भक्त जो है मेरा, या जो लोगों का कल्याण करने वाला जो है, कल्याण की कामना करने वाले का दुर्गति कभी नहीं होती। ही विल नॉट गो टू ग्रीफ, दुख कभी उसको नहीं होगा। कल्याणकृत कश्चित, कोई भी व्यक्ति जो है उसको दुर्गति नहीं होगी, ऐसा भगवान कृष्ण ने एक स्टेटमेंट दे दिया था। तो हम लोग तात के बारे में इसको पढ़े थे, और ये वर्ल्ड को हम लोग कैसे देखते हैं, हम लोग का एक नज़रिया, कोई लोग बोलते हैं वर्ल्ड बहुत अच्छा है, कोई लोग बोलते हैं दुनिया ठीक नहीं है। ये हमारी एटीट्यूड है, किस नज़रिए से हम लोग देखते हैं। ठाकुर कहते हैं ना कि ये संसार धोखे की टट्टी है, धोखा है, सारे जगह धोखा ही धोखा है, दुख ही दुख है। लेकिन ईश्वर लाभ होने के बाद यही फिर आनंद की कुटिया बन जाता है संसार। आनंद की कहाँ धोखे की टट्टी थी, जस्ट अपोजिट आनंद की कुटिया। तो कैसे हुआ ये, हाउ द एटीट्यूड चेंज्ड, हमारा मनोभाव कैसे परिवर्तन हुआ कि ईश्वर लाभ होने के बाद या डिविनिटी को प्राप्त करने के बाद जो हम ऊपर चलने के योग पाथ मार्ग में ऊपर जाने का प्रयास कर रहे हैं, उस मार्ग में जब सक्सेस व सफलता मिलती है, उस समय में फिर हमारी संसार के प्रति नज़रिया ही बदल जाता है।
बदल जाता है। तो संसार फिर उनको फिर जो कोष भगवान को बोलते थे ना, हाउ दिस वर्ल्ड इज सो बैड, ये संसार इतना बुरा क्यों है, बहुत बुराइयाँ हैं, बहुत कष्ट है, ये सब जो लोग बोलते हैं, उन्होंने समाज को, संसार को ठीक ठीक नज़र से देखा नहीं है। क्योंकि बोलते हैं कि वो कभी भी भगवान के क्रिएटेड है, वो ईश्वर ने खुद ही अपने को मैनिफेस्ट किया है। ये जगत क्या है? जगत प्रपंच ईश्वर की अभिव्यक्ति तो है। ठाकुर तो बोलते थे पहले जो जगत को हम लोग नीति नीति करते हैं, ना यह है ना यह है, ना करते हुए जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या बोल देते हैं। कौन? जो अद्वैतवादी, जो ईश्वर ज्ञान मार्ग में जो है, ये नहीं है ईश्वर, ये नहीं है ईश्वर, ये नहीं है, न इति न इति न इति, नेति 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 करते करते फाइनली जो वहाँ पहुँचता है इति, यही है, यही है ब्रह्म, तो यही सत्य है, बाकी सब ना कर दिया है तो ये मिथ्या है। तो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, वंडरफुल, ठीक है। पर यहाँ पहुँचने के बाद वो व्यक्ति फिर देखता है कि ईश्वर को हम निगेट भी तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो मैं देख रहा हूँ उसको झूठा भी कैसे कह सकता हूँ। जिसको पहले जगत मिथ्या बोला था, अभी बोलता है उसको मिथ्या नहीं कर सकते। जगत भी सत्य है हमारे लिए, ब्रह्म तो सत्य है ही, जगत भी सत्य है, ऐसा ज्ञान मार्गी सोचता है। ये ठाकुर अनेक बार वचनामृत में इस बात का उद्गार उनकी हुआ है उनका। तो वो देखता है जो सारे ईश्वर ही जड़, ये जो कुछ है जगत प्रपंच है, 24 तत्व, सब कुछ जो दृश्यमान जगत है ईश्वर की ही अभिव्यक्ति है। तो जो ईश्वर की ही अभिव्यक्ति है, उसे प्रत्येक कण कण में जब ईश्वर है और ईश्वर सर्वगुण संपन्न है, तो ये जगत कैसे खराब हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। तो बोलते हैं कि जगत को भी हम खराब नहीं कह सकते। इंट्रिंसिकली इट इज गुड, उसके एक अच्छा गुण है, सिर्फ हम उसको जान नहीं पाते, देख नहीं पाते हैं, क्योंकि उसको फील इसीलिए नहीं कर पाते हैं, उस लेवल तक हम पहुँचे नहीं हैं। बोलते हैं कि देव भूत्वा, देव बन के देवों को पूजा करा जाता है, देव को जाना जाता है, ईश्वर को जाना जाता है। उस लेवल तक जब तक नहीं पहुँचेंगे नहीं जान सकते। हम अपने ही लेवल के, अपने ही समकक्ष जो व्यक्ति है उन्हीं को ही पहचान सकते हैं। बहुत जो हाई लेवल में है उसको पहचानना मुश्किल है। जब अवतारों के जन्म हुआ, रामचंद्र का अवतार हुआ, कहते हैं केवल 12 ऋषि, मेरे गुरुदेव कई बार इसके बात बोले हैं और भी अन्यथा आता है, सिर्फ 12 ऋषि जान पाए थे कि ये दशरथ का पुत्र सिर्फ नहीं है, ये प्रभु ईश्वर है, ईश्वर का अवतार है, ईश्वर खुद ही है, वो ऐसे जानते थे। बाकी लोग तो नहीं पहचान पाए। बाकी सारे कई लोग ऋषि को बोले कि तुम राम, हम तुमके दशरथ को पुत्र मानते हैं। ठीक है, कुछ भी मानो, लेकिन जो प्रभु माने हैं तो प्रभु ही माने हैं। तो ऐसा सभी को वो व्यक्ति जान नहीं पाएंगे, क्योंकि उस लेवल तक पहुंच नहीं पाए हैं। और जगत को बुरा मानना भी ये ईश्वर के ऊपर एक धब्बा है, केवल है, ये जो गलत है कि मिसनोमर, ये ठीक ठीक वाक्य नहीं है वो, क्योंकि भगवान ने ही खुद ही अपने आप को बनाया है। तो जगत को ही बुरा कहने का मतलब ये होता है कि ईश्वर को भी हमने धब्बा ईश्वर के ऊपर लगाया है, एंड दैट वी कैन नॉट डू। हम अपनी गलती को ईश्वर के ऊपर नहीं मोड़ सकते हैं। ठीक है, तो हमको ठीक ठीक भावना के साथ जब देखेंगे, हमको चारों तरफ जब ईश्वर दिखेंगे, तब हम कह पाएंगे हाँ ये जगत अच्छा है, जगत बुरा नहीं है, ये बात हम कह सकते हैं। और ईश्वर का जो स्टेटमेंट हम अभी आपको भगवान दिया है, नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति, ये दुर्गति को या भगवान कृष्ण का जो है, द डूअर ऑफ गुड विल नेवर कम टू ग्रीफ, दुख कभी, डूअर ऑफ गुड सो कल्याणकृत। तो हमारे तो कर्तव्य क्या है, जब भगवान कृष्ण ने बोल दिया कल्याण करने वाला व्यक्ति या कल्याण के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कभी भी उसको दुर्गति नहीं होगी, कभी भी दुख नहीं होगा। तो हमारा कर्तव्य यही तो होना चाहिए कि हम भी भगवान कृष्ण के कहे हुए कल्याण के मार्ग पर चलें। जब कल्याण के मार्ग पर चलेंगे तो हमारे जीवन में कल्याणमय हो जाएगा।
क्योंकि मार्ग हमने ठीक पकड़ा है, अगर ठीक पकड़ा है तो उस मार्ग में लोगों का कल्याण करते करते, जो निष्काम कर्मयोग करते करते हमारा कल्याण अपना है खुद ब खुद हमारे हो जाएगा। तो ये जो हमारा कर्तव्य का निर्वहन हम लोग ठीक से करना चाहिए। और दूसरी बात यह है, जिस स्टेट में भगवान कृष्ण ने क्यों कहा दुर्गतिम तात नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति, क्योंकि एक व्यक्ति अच्छे मार्ग पर है, थोड़ी सी गलती के कारण थोड़ा सा कंट्रोल उसका लूज हुआ, उसके कारण वो नीचे तो नहीं जाएगा, बहुत नीचे। जहाँ जिस मार्ग रास्ता में था, जिस जन्म में था, जो योनि उसको मिली थी, वो उसी योनि में रहेगा, उससे नीचे कभी नहीं जाएगा, क्योंकि उसने ठीक मार्ग में तो था, थोड़ी सी मिस्टेक तो हुआ है, योग भ्रष्ट हुआ है। तो ये कृष्ण का स्टेटमेंट पहला में है, तो कभी भी वो गलत रास्ते में नहीं जाएगा। ईश्वर उसे भी तो कल्पतरु है, तो कभी भी वो दूसरों का गलती नहीं चाहेंगे। हम कल प्रार्थना करें उनको। कल्पतरु के पास रामकृष्ण देव कहते हैं कि कल्पतरु है तो दूर से कुछ नहीं देंगे तुमको, हमको कल्पतरु के नीचे जाकर उनसे मांगना पड़ता है, तभी हमको जो चाहेंगे। ऐसा इस फैबल, ये एक मिथिकल टर्म है ये जो कल्पवृक्ष और कामधेनु वगैरह, ये जो समुद्र मंथन से निकले थे ना, तो ये कल्पवृक्ष है। तो ईश्वर खुद कल्पवृक्ष है। प्रार्थना तो करें, चाहें तो सही, चाहना तो हमको चाहिए, केवल ईश्वर तो चाहते हैं कि तुम चाहो कुछ। तो ये था आपका श्लोक नंबर 40 है। पार्थ नैवेह नामुत्र विना शस्त्रस्य विद्यते नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। अब आगे भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, उसी के ऊपर एक्सटेंशन उसका 41। प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समाह शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्ट भी जायते। प्राप्य पुण्यकृताम लोकान, अच्छे पुण्यकृत लोक, पुण्य करने के बाद ये जो योग मार्ग में था उसका पुण्य हुआ है। अभी मीनिंग समझ लेते हैं। प्राप्य पुण्यकृताम लोकाम, जहाँ पुण्य करने वाले लोग जहाँ जिस लोग में पहुँचेंगे वहाँ प्राप्त करके उषित्वा शाश्वती समाह, बहुत लंबे समय तक वो व्यक्ति वहाँ रहेगा। कौन? जो योग भ्रष्ट हो चुका है, वो जाएगा उस लोक में, स्वर्ग लोक में कहिए, जो भी है वहाँ जाएगा वो, और वेरी लॉन्ग टाइम, शाश्वती समाह बोलते हैं कि लंबे समय, इन्फिनिट टाइम वहाँ रहेगा। कितने ये क्वांटिफाई नहीं करा गया है। तो ये उषित्वा शाश्वती समाह बोलते हैं कि फिर क्या होगा, जब उनका समाप्त हो जाएगा, स्वर्ग में ख़त्म हो जाएगा उसके समय, तो क्या करेगा, शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। शुचि नाम, शुचि पवित्र, और श्रीमताम गेहे, तो शुचि मतलब पवित्र, प्योर, एंड श्रीमताम गेहे, श्रीमताम मतलब प्रस्परस, धन संपत्ति बहुत है। तो पवित्र घर भी है और धन संपत्ति भी बहुत है। तो ये वंडरफुल कॉम्बिनेशन है ना, पैसा भी बहुत है। जो भगवान का शिष्य जो होता है ना, भक्त लोग ना, वो बहुत रिच नहीं होते हैं, वो सब वैसे ही दरिद्र रहते हैं। भगवान कृष्ण उनको दरिद्र ही रखते हैं। जितने भक्त देखेंगे भगवान कृष्ण के, ईश्वर के सारे दरिद्र हैं। पर यहाँ क्या बोलता है कि श्रीमताम गे है, तो पवित्र घर में भी, और श्रीमताम गे है योग भ्रष्ट अभिजायते। ये 41वां वर्ष में बोलते हैं, वो योग भ्रष्ट आदमी अनेक समय स्वर्ग में काटने के बाद वो क्या करता है, एक प्योर एंड प्रॉस्परस, पवित्र एवं अत्यंत संपत्ति, धन संपत्ति, ऐश्वर्यशाली पुरुष के घर में पैदा होता है। ये फर्स्ट चैप्टर भगवान ने दिया। अब भोग और योग, दो टर्म आता है, कौन सा अच्छा है? नेचुरल योग है। तो भोग और योग दोनों कभी नहीं चलते हैं। तो स्वामी जी बोलते हैं ना, यू कैनॉट वर्शिप द गॉड एंड द मैमन एट द सेम टाइम। मैमन राक्षस, शैतान, और ईश्वर और शैतान को दोनों साथ हम पूजा नहीं कर सकते हैं। विल डू ओनली वन, एक ही को ही हम लोग पूजा करेंगे, आइदर गॉड और मैमन। जहाँ राम है वहाँ काम नहीं, जहाँ काम है वहाँ राम नहीं, सीधी बात है। राम मतलब हम स्पिरिचुअलिटी, काम मतलब भोग,
तो भोग एंड योग बोलते हैं ये एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर। एक और रहेगा दूसरा एक्सक्लूड, खत्म, दूसरा रहेगा पहला खत्म। तो ऐसा दोनों, तो भोग योग। तो हमको तय करना है जीवन में हमको क्या चाहिए। बोल देते हैं भोग चाहिए कि योग चाहिए। भोग चाहिए, वंडरफुल, एंजॉय, तर्जना फॉर यू। बहुत संसार में है तुम्हारे उपभोग करने की वस्तुएं, बहुत है, करो, खूब मस्त रहो, मौज मस्ती करो। और अगर योग चाहिए, ये सब कुछ नहीं मिलेगा। सो भगवान कृष्ण बोलते तुमको क्या चाहिए। अगर योग चाहिए, कमन, नो मनी, पैसा नहीं है। कैन यू डू? यस आई कैन। ऐसा भक्त बोलता है कि मुझे आप चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ये भोग योग, गुरु नानक देव, आपने गुरु नानक देव की जीवनी पढ़ी होगी। गुरु नानक देव के पास बहुत लोग आने लगे थे, बहुत लोग, काफ़ी लोग आने लगे थे। तो देखा उन्होंने गुरु नानक देव क्या किए, कौतुक किया, एक जंगल की तरफ भागे। तो लोग उनके पीछे हो गए, बहुत सारे लोग। तो गुरु नानक देव ने पूछा क्या बात है, तो मेरे साथ क्यों चलते हो। तो लोगों ने सामने बताया कि गुरुदेव आपको छोड़ के हम, आपके चरणों को छोड़ के हम कहाँ जाएंगे। अच्छा, तो उन्हें एक लीला की, बहुत तगड़ा, ढेर पैसा के ढेर कर दिया उन्होंने, रुपया पैसा की ज़्यादा, खूब पीछे की तरफ देख रहे हैं। बोले इसको लो जाओ, तो मेरे साथ छोड़ो। तो लोगों ने देखा सच तो है, गुरु नानक देव तो है, कभी उनको तो पकड़ सकते हैं, अब ये पैसा कहाँ मिलेगा। तो जिसको जितना मन हुआ पैसा लेके घर भागे। काफ़ी लोग कम हो गए, ढेर सारे लोग कम हो गए, अब कुछ लोग बचे हैं। तो उनको भी ऐसे ही बोले तुम क्यों मेरे साथ चल रहे हो। बोले कि आपको छोड़ के हम कहाँ जाएंगे। बोला ठीक है, फिर सोना चांदियों की ढेर कर दिया उन्होंने। तो उन्होंने ज़्यादातर लोग, मोस्ट ऑफ देम टुक लट्स ऑफ गोल्ड एंड, सोना चांदी सब लिए लेके घर चले गए। एक व्यक्ति बचा है, वो है लेहना। लेहना जो उस गुरुदेव, गुरु राम नानक देव का पट्ट शिष्य था। तो क्यों लेना, तुम क्यों मेरे साथ है रे। बोले कि मैं आपको छोड़ के तो नहीं जा सकता। तो बोले कि अच्छा, तो ये एक मुर्दा पड़ा हुआ, मुर्दा खा अभी, तो डेड बॉडी पड़ा हुआ, तो कफन लगा हुआ, कोई छोड़ के चला गया है, तो उसको खाओ तुम। सब लीला गुरु नानक देव की। बोले कहाँ से खाऊं, इधर से उधर से, इधर से खाओ। तो खाओ क्या, जो उठाए वैसा कथा आती है कि वो एक खड़ा प्रसादी पाया गया। तो क्या हुआ, गुरु नानक देव ने टेस्ट कर लिया कि हम भोग चाहिए कि योग चाहिए। यू वांट गॉड और यू वांट मनी, चॉइस इज योर्स। तो ये भगवान कृष्ण बोलते हैं कि जो भोग को करता है, चाहता है, ही फॉल्स, वो नीचे गिरता है। कभी भी प्रेयस और श्रेयस का कॉन्सेप्ट हमको भगवान यमराज देते हैं कठोपनिषद में। प्रेयस जो बहुत अच्छा लगता है अभी, इंद्रिय सुख, और अगर इंद्र उसमें हम प्रेयस में किए तो क्या होगा, हमारा पतन होता है, आध्यात्मिक पतन होता है। और अगर श्रेयस वो मार्ग है जिस मार्ग में सुख तो नहीं है, इंद्रिय सुख तो नहीं है, अभी अच्छा नहीं लगेगा करने के लिए, शायद बोर भी लगे, लेकिन भविष्य उज्ज्वल है, वो श्रेयस मार्ग है। तो श्रेयस या प्रेयस मार्ग कहिए यमराज के हिसाब से, या भोग या योग कहिए भगवान कृष्ण जो कहते हैं, हम अगर ये अपने को देखना पड़ेगा कि हमको क्या चाहिए, और योग से हमको पतन पक्का होना है अगर हम भोग को लिया तो है। और अगर ये व्यक्ति जो है भोग लिया है उसका पतन। अभी ये जो व्यक्ति हम जिसकी बात हम अभी कर रहे हैं, योग भ्रष्ट, ये पूरा योग मार्ग में था, थोड़ी सी अपनी गलती के कारण योग भ्रष्ट हुआ है। वो क्या करेगा, मैं जैसे बोला हूँ मीनिंग बताते समय, कि वो जाएगा सेलेस्टियल स्फीयर्स में, स्वर्ग राज्य में चला जाएगा। स्वर्ग में क्या है, सी ओनली एंटरटेनमेंट, एंजॉयमेंट, माने फुल। स्वामी जी बोलते हैं स्वर्ग की कामना कभी नहीं करना, क्योंकि स्वर्ग कामना करने का मतलब है कि जो एंजॉयमेंट हम यहाँ मर्त्य लोक में कर रहे हैं
उसका अनंत गुणा एंजॉयमेंट वहाँ है, और वहाँ कर्म नहीं है। वहाँ कर्म, स्वर्ग में कोई कर्म नहीं है। जो कर्म फल हमको यहाँ है ना, बुरे कर्म में बुरा फल और अच्छे कर्म में अच्छा फल, वो चीज़ वहाँ नहीं है स्वर्ग में। तो स्वर्ग में क्या है? ओनली यूर स्पेंडिंग। हमारा जो बैंक बैलेंस रखा हुआ ना, एक पैसा हम जोड़ नहीं सकते वहाँ। वो बैंक बैलेंस तो पैसा नहीं, अपना कर्म। तो कर्म का जो बैलेंस हमारा है, पुण्य कर्म है, वो पुण्य कर्म को हम लोग एंजॉय करते 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 एक बार धीरे धीरे समाप्त होता है। समाप्त होने के बाद जब फिर वो व्यक्ति और स्वर्ग में नहीं रह सकता, क्योंकि उसका बैलेंस इज फिनिश्ड। हम टेलीफोन लगाते हैं ना, मोबाइल में हम लोग चार्जिंग करते हैं जियो का 555 रुपये का 84 दिन के लिए। तो 84 दिन के बाद अगर हमें चार्जिंग नहीं किया तो मोबाइल आपका चाहे 50 लाख का हो, लेकिन कोई काम नहीं करेगा, आपको फिर रिचार्जिंग करना पड़ेगा उसको। तो ये वहाँ स्वर्ग में रिचार्जिंग का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। रिचार्जिंग मरते लोग से होता है। सो दैट पर्सन योग भ्रष्ट वो क्या करेगा? जन्म लेगा। वो कहाँ? प्योर एंड प्रॉस्परस, तो पवित्र व्यक्ति के घर में और ऐश्वर्यशील व्यक्ति में। वहाँ दोनों चीज़ है। परिवेश बहुत सुंदर है, दोनों है, तुम क्या लोगे? तो देयर इज जो सेक्युलर रिक्वायरमेंट, देखिए ध्यान रखिए, वो योगभ्रष्ट क्यों हुआ था? अपने पर कंट्रोल नहीं था। पुराने ज़माने में जो पुराने शरीर में जो मर्तलोक में था, उसको कुछ आशाएं, छोटी छोटी आशाएं, बहुत माइनर, जिसको कहते हैं कि वो सिनलेस, बहुत हार्मलेस, छोटी कुछ खाने को इच्छा हो गई और उसकी मृत्यु हो गई, तो उसको जन्म लेना पड़ेगा। क्योंकि कल्पना जो किया, उसकी इच्छा की है ना, तो उसको फिर आना पड़ेगा यहाँ उसको भोग करने के लिए। बहुत कहानियाँ इसके ऊपर है और मैं कहानी के ऊपर नहीं जा रहा हूँ। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं अष्टोध्याय में, आगे चल कर देखेंगे हम कि यम यम व्यापी स्मरण भावन त्यजत्यंते कलेवरम तम तम एव एति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। जिस भावना को लेकर हम लोगों की मृत्यु होती है, जब महाप्रयाण होता है, उस भावना के अनुरूप एक और जन्म उसको लेना पड़ता है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है। तो इसीलिए उस व्यक्ति का क्या, अभी उसको प्योर भी है, देखिए, और प्रॉस्पेरस भी है, पवित्रता घर में है, बहुत संस्कार है, लेकिन साथ में पैसा भी बहुत है। तो ऐसा संस्कारित परिवार में देखेंगे आप, उस लड़का को अगर ठीक संस्कार अगर शुरू से दिया गया, उस भोग की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देगा। ऐसा है, बहुत बड़े बड़े परिवार देखे हुए हैं। और वहाँ लेकिन कुछ लड़के ये हो जाते हैं क्योंकि पैसा बहुत है, दे स्पेंड इनडिस्क्रिमिनेटली, दे स्पेंड, कोई विचार न करके। लेकिन कुछ लोग जो संस्कारित बच्चे हैं, जिनको पूर्व जन्म की स्मृतियाँ हैं, वो क्या करेगा? एकदम नो, नथिंग डूइंग, कुछ नहीं, सारे पैसा होने दो, मैं ये मार्ग में जाऊँगा। कहाँ? प्योरिटी, पवित्रता में। तो वहाँ लेकिन बोलते हैं कि जो जन्म उस बच्चे का हुआ है, उसको दोनों टाइप का वातावरण मिलेगा। एक तो खूब रिक्वायरमेंट्स, जो आवश्यकताएं पूर्ति हो सकती है, और दूसरा है सेक्रेड, जो उनका जो परसूट्स है, जो पवित्र, जो मन में जो चिंतन तो है ही उसका, वो कहाँ जाएगा? वो लेके तो पैदा हुआ है। तो पवित्र चिंतन, योग की भावना तो भरी हुई है, उसके लिए भी पवित्रता का वातावरण है। अब वो करेगा, क्या करेगा? तो वो देखेगा ठीक हमको कौन सा चाहिए, जो चाहिए उसको वही ही मिलेगा, बिफिटिंग। तो अपने को जो चाहिए वो भगवान उनको दे देंगे। तो और क्या होगा? अभी तो एक हो गया प्योर एंड प्रॉस्परस। ना दिस फेलो, जो पवित्र एवं ऐश्वर्य के साथ पैदा हुआ है, उसके पास दोनों है, वो क्या करेगा? थोड़ी आगे चल कर और चर्चा करेंगे। तो थोड़ी दिन के लिए थोड़ा सा एंजॉयमेंट कर लेगा, फिर उसका मन भर जाएगा। छोटी ना हार्मलेस डिज़ायर्स होंगे, जो बहुत क्षतिकारक नहीं, हानिकारक नहीं है, ऐसा करके देन वो फिर आ जाएगा योग मार्ग में। तो लेकिन इसीलिए भगवान कृष्ण बोलते हैं कि ये तो एक परिवार हुआ, अथवा 42 श्लोक बोलते हैं, अथवा योगी नाम एवं कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दुषम। अथवा तो या तो पवित्र एवं ऐश्वर्य की परिवार में पैदा होगा, अथवा अन्यथा
और बोलते हैं भगवान कृष्ण, एक दूसरा ऑप्शन भी देते हैं। वो क्या है? योगिनाम एव कुले भवति धीमताम। धीमता तो क्या था? धी, वाइज, ज्ञानी। पहले पवित्र वातावरण था पहले का, यहाँ पर तो ज्ञानी है। धीमताम, ज्ञान भरपूर है वहाँ। योगिनाम, ऐसे योगी के कुल में भी वो जन्म होगा वो। तो वहाँ था पवित्र एवं ऐश्वर्य, यहाँ ज्ञानी के व्यक्ति में वाइज। एंड वाइज पीपल नेवर गो फॉर स्मॉल एंजॉयमेंट्स। बताए ना, योग जहाँ है प्योर, वहाँ भोग नहीं रहेगा। सो जो योगी है, जो ज्ञानी है, ज्ञानी होने के बाद उसके लिए सब चीज़ तो काकविष्टा है, कुछ ही विल नॉट डिजायर एनीथिंग। हिज ओनली गोल इज गॉड रियलाइजेशन, ईश्वर लाभ उनका एकमेव लक्ष्य है। भगवान रामकृष्ण देव कहते हैं मनुष्य जीवन का उद्देश्य ईश्वर लाभ है, तो ईश्वर लाभ ही करना का चाहेगा वो, ऐसा योगी। और भगवान कृष्ण बोलते हैं कि एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदिदृशम। लेकिन बोलते हैं ऐसा ये जो जन्म लेकिन है, ये क्या है? दुर्लभतरम, बहुत डिफिकल्ट है। दुर्लभतरम, तर और तम है ना, कि एक तो दुर्लभ होता है कि डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है। लभ, दुह, दुह प्लस लभ, दुर्लभ, मिलता ही नहीं। उस सब लोग दुर्लभ तरम बोलते हैं। और कंपैरेटिव डिग्रीज में स्टिल मोर डिफिकल्ट, माने हम अगर कहें इट इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, बहुत ही कई लाखों में मान सकते हम, एकाध कोई जन्म मिलियन में, 1 in a लाख और मिलियन ऐसा पैदा होता है जो ज्ञानियों के योग भ्रष्ट होने के बाद भी ज्ञानी के कुल में पैदा होते हैं। ऐसा यदि दृश्यम, इस तरह का ईदृशम, इस तरह का जन्म जो है ये दुर्लभतरम, ऐसा भगवान कृष्ण कहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि योग का ये जो योगी जो है वो कंटिन्यूस योग जो मार्ग में है, तो और उसका अगर प्रोपेंसिटी उसके तरफ है, प्रवृत्ति अगर उसके तरफ है, तो जन्म पर जन्म उसको होता है। एक जन्म में अगर उसका सक्सेस नहीं मिला, अगले जन्म में फिर वही जन्म होता है, अगले जीवन में फिर वही जन्म। तो रिपीटेडली बर्थ आफ्टर बर्थ इसको प्रैक्टिस किया जाता है, योग प्रैक्टिस करता है। और जो परिवेश जो है, ये परिवेश भी उसको इसी तरह का मिलता है, ताकि कंजेनियल जो उसका ठीक ठीक सुलभ, एकदम अनुकूल वातावरण उसको मिलता जाता है। और अब ये जो दोनों हमने देखा है, दोनों क्या देखा? एक पवित्र एवं ऐश्वर्यशाली, दूसरा है ज्ञानी। ये दोनों में बोलते हैं कि जो ज्ञानी सेकंड ऑप्शन है ये बहुत बेहतर है। दोनों ठीक है, लेकिन फिर उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बेटर ये है, बहुत ज़्यादा ये है, अच्छा है। तो उसको आगे भगवान कृष्ण उनको बताएंगे क्यों है, ऐसा 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 क्यों है, सुपीरियरिटी है कि ये जो वाइज स्कूल में जो पैदा हुआ है वो सुपीरियर टू दैट ऑफ प्योर एंड प्रॉस्परस। और इसका कारण भगवान कृष्ण 43वें वर्ष में बोल रहे हैं, 43rd वर्ष में बोल रहे हैं, 43वें में, तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पूर्वदेहिकम यतते चो तत भूय संसिद्धो कुरुनंदन। तत्र, कहाँ? उस जन्म में जहाँ पैदा हुआ है, तम बुद्धि संयोगम, अपना बुद्धि जो है उसको संयोग किया है, लभते पूर्वदेहिकम, पूर्व देह में जो उसका संस्कार थे, जो उसको यहाँ ला के जोड़ देता है, संयोग करता है। पूर्वदेहिकम, उसको याद है जीवात्मा का जब ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल, जीवात्मा का जब शरीर जब अलग लेता है ना, ये कपड़ा बदलने की बात है ना, भगवान कृष्ण कहते हैं कि एक पुराने कपड़ा को छोड़कर, जैसे नए कपड़ा हम ही पहनते हैं, हमारे परिवर्तन नहीं होता है, कपड़े परिवर्तन हो जाते हैं, ठीक उसी तरह है जीवात्मा जो है, एक कपड़ा पहले पहना हुआ था, एक शरीर था, लेकिन उस कपड़ा को उसने छोड़ दिया, फटे कपड़े के वस्त्र के भांति। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं सेकंड चैप्टर में, तुम्हें नया कपड़ा पहना है, नवानि गुन्नापि नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जन्यानि अन्यानि संयाति, क्या लोग ये सब। तो बोलते हैं कि अन्य दूसरे कपड़ा को वो लेते हैं, वो ये पुराने वस्त्र को फेंक देते हैं, नया वस्त्र लेता है। उसी तरह का आत्मा जो है
एक कपड़ा एक शरीर छोड़कर दूसरा कपड़ा ले लेता है वो। तो यहाँ वैसे ही है, पौर्वदेहिकम, पूर्व देह में जो उनका था, उनके जो बुद्धि थी, जो उनका सारे संस्कार थे, यहाँ संयोग कर देता है। यतते च ततो भूयः, यतते कोशिश करता है, प्रयास करता है, ततो भूयः, ततो मतलब वो जो पूर्व देही में था, पूर्व शरीर में था, क्योंकि वो योग कर रहा है ना, योग मार्ग में उनको ग्राफ ऊपर जाना चाहिए, इट्स गोइंग अप, नीचे तो जाना ही नहीं है। सिर्फ थोड़ी देर के लिए योग भ्रष्ट हो गया था, नाउ इट अगेन स्टार्ट द जर्नी विद दोज ओल्ड टेंडेंसीज, पास्ट टेंडेंसीज, जो संस्कार थे उसको लेते हुए वो आगे बढ़ेगा वो। तब यतते च तत भूया संसिद्धौ, किसके लिए? सिद्धि के लिए, संसिद्धौ, संसिद्धि के लिए, कुरुनंदन, हे कुरुनंदन, हे अर्जुन। तो ऐसा वो व्यक्ति क्या करता है, तो वो जोड़ता है उसको जाके। अब देखिए उसके थोड़ा सा चर्चा करें, क्यों हाँ योगी को हम सेकंड ऑप्शन क्यों लिया, कि जो प्रॉस्पेरिटी वाला जो है, प्योर एंड प्रॉस्पेरस में जो पैदा हुआ है, वो क्या करेगा, कोई नया जीवन जो यापन करेगा, थोड़ा सा एंजॉयमेंट करेगा वो। जैसे मैं निवेदन पहले किया, क्योंकि पहले ज़माने में थोड़ी सी उसको बोलते हैं कि हार्मलेस प्लेजर, कुछ थोड़ा उसको इच्छा थी, हैं, सिनलेस, हार्मलेस, बहुत सारे टर्म संत लोग यूज़ करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए हानिकारक नहीं है। थोड़ा सा कभी पहले हम लोगों ने चर्चा किया था ना कि ठीक है, मन में आया थोड़ा कुछ खाने का है, चलो खा लें, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर इसके स्पृहा रहनी नहीं चाहिए। स्पृहा है हमेशा तकलीफदायक है, मैंने लिंगर्सन, लंबे समय तक के लिए रहता है ये कामना मन में कि मैं ये बढ़िया चीज़ खाया, ये छेने का कुछ मिठाई खाया, मैंने खाई, और उस मिठाई को मैंने और दोबारा भी खाऊंगा, एंड आई कीप द मेमोरी ऑफ दैट स्वीट, जो पुराने जो हमने एंजॉय कर लिया है, लंबा से मेमोरी, दैट इज़ हार्मफुल, दैट इज़ कॉल्ड स्पृहा, वो हार्मफुल है, वो हानिकारक है, वो नहीं रहेगा। तो बोलते हैं कि उस व्यक्ति जो प्योर प्रॉस्पेरिटी जन्म हुआ है, वो थोड़ा बहुत एंजॉय कर लेगा, करके फिर उसको याद आ जाएगा, नहीं ये मेरा रास्ता नहीं है। अपनी रास्ता तो वो है जो योग का मार्ग है, क्योंकि वो पुराने ज़माने में से ना उसका मन में तो है, ठीक है, मन में तो पूरा सारे भरा हुआ है। अभी क्या करेगा, तो फेल पुराने ज़माने में, क्योंकि वो सफलता नहीं मिली उसको एंजॉय करने में, कंट्रोल अपने ऊपर हट चुका था, तो वो भावनाएं मन में थी, उसकी भावनाएं, तो इस जन्म में आके वो जो छोटे मोटे चीज़ को उसने भोग लिया, नाउ ही इज फ्री, वो चला गया, उसका ब्लॉट आउट हो गया, उसको निकाल दिया गया, क्योंकि छोटी सी आशा थी, आशा को अपने पूर्ण हो गया आशा, तो खत्म हो गया वो। नाउ क्या होगा, उसको फिर योग के मार्ग में बढ़ेगा वो, ठीक है ना। लेकिन ये जो योगी जो है, जो फैमिली ऑफ ज्ञानीज में जो जन्म हुआ है, उसका स्टार्टिंग, उसका जो शुरुआत ही बिल्कुल परफेक्ट है। उसका एंजॉयमेंट का कोई भावना ही नहीं मन में, कभी सोचा ही नहीं पूर्व जीवन में भावना, इसके लिए कुछ और कारण हो सकता है, उसका स्खलन का या पतन का जो टेम्पररी थोड़ा सा हुआ था योग भ्रष्ट होने का। तो वो क्या होता है, उसका स्टार्टिंग बड़ा सुंदर है, फेवरेबल एनवायरनमेंट उसको मिला है, और उसका जो लैटेंट एलिमेंट्स उसके अंदर जो है, जो योग की जो पूरा भरे हुए हैं उसकी भावनाएं, ये उसका काम करता है। तो उसको उसी के साथ वो आगे बढ़ता है अपनी पूर्व स्मृतियों को लेकर, और उसको ऐसा लगता है ना कि जैसे मैं वही पुराने चीज़ को पढ़ रहा हूँ, उसको याद आ जाएगा ना। ऐसा हम लोगों ने कहानियाँ सुनी हैं कि जो पूर्व जन्म की जिसको जो याद है, याददाश्त, जो नया जन्म लेता है, वो ही सर्चेस में कहाँ पैदा हुआ था, उसको सब याद आ जाता है, ऐसा परिवार था, ऐसे मेरे साथ इतने लोग थे, ये थे, वो थे, सब उसको याद आता है। तो इस व्यक्ति को भी ये जो ज्ञानी के कुल में पैदा हुआ, क्योंकि उसका परिवेश इतना सुंदर है, कोई एंजॉयमेंट का कोई स्थान ही नहीं है, कोई भोग विलास का कोई स्थान ही नहीं है, तो उसको डायरेक्टली छोटपन से, बचपन से ही वो शुरू कर देगा अपना पुरानी आदतें, नहीं मेरी यही रास्ता है, और उसको लगेगा जैसे मैं मेरे पूर्व जन्म की जो बातें हैं ये मैं पढ़ रहा हूँ, दूसरे
मैंने उसको दोबारा उसको पढ़ रहा हूँ, उसको मैंने पढ़ रखा हूँ, उसको रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा उसको लगेगा। और रैपिडली वो क्या करेगा फिर उसके कारण, और उसको रुकावट कुछ नहीं होगा ना, क्योंकि वो ठीक ठीक मार्ग पकड़ लिया, पुरानी याद है। तत्रतम बुद्धि संयोगम, भगवान कृष्ण बोले हैं, लभते पूर्वदेहिकम, पूर्व जन्म का उसके संस्कार जो याद उसको था, उसके साथ उस बुद्धि को यहाँ जोड़ दिया है इस जन्म में। नाउ प्रोग्रेस विल बी वेरी फास्ट, बहुत टुवर्ड्स द आइडियल, अपने जो आदर्श से आदर्श तरफ बड़े तेजी से वो बढ़ेगा वो। अभी तो ठाकुर स्वामी जी की बात लेते हैं। ठाकुर स्वामी जी दोनों तो अवतार पुरुष थे। किसके लिए आए थे? वो लोक कल्याण के लिए आए थे। ध्यान रहे कि वो ऐसे जन्म नहीं लेते हैं अपने मन से, जो जन्म लोक संग्रह के, लोक कल्याण के लिए। लेकिन फिर भी ठाकुर स्वामी जी का जो परिवार जो है ये अलग अलग है। स्वामी जी कहाँ पैदा हुए थे? इन्हें प्योर एंड प्रॉस्परस फैमिली, बड़े संस्कारित था। भुवनेश्वरी देवी, विश्वनाथ दत्त, तो उनका और उनका दादाजी जो सन्यासी हो गए थे। तो ऐसे जो है परिवार, बहुत सुंदर परिवार, पवित्र वातावरण परिवार, लेकिन पैसा भी बहुत था। तो स्वामी जी ने थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट तो किया है बचपन में, यद्यपि बचपन से संस्कारित थे, लेकिन फिर भी एंजॉय तो किया है उन्होंने। वो घोड़ा गाड़ी, जो साइज के साथ घोड़ा गाड़ी चढ़ना और इतना सब बहुत बहुत बातें उनके जीवन में एंजॉय किया। तो कितना, लेकिन थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं। फिर उसका क्या हुआ, रामकृष्ण देव साथ कांटेक्ट हो गया। तो उनका जो कभी पूर्व जीवन में हो सकता है, थोड़ा अगर मान के चलें कि कुछ इच्छाएं रही होगी, यद्यपि आए थे जगत कल्याण के लिए वो, लेकिन फिर भी ऐसे परिवार में जन्म लिए हैं। इमीडिएटली 18 साल उम्र में उनका, उसके पहले भी माँ उनको बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाती थी, पिताजी भी संस्कार देते थे। ये सब उनके होने के बाद भी डायरेक्ट जो उनका आध्यात्मिक की तरफ स्ट्रेट मुड़ना एवं वहाँ से तेज़ी से प्रोग्रेस आना शुरू हुआ 1881 में, जिस दिन रामकृष्ण देव से उनकी प्रथम मुलाकात जो फर्स्ट मुलाकात हुई है, उस दिन से मान सकते हैं। देन ही नेवर लुक बैक। बाद में पिताजी का अंत हो गया, देहांत हो गया, उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। ये सब कहानी आप जानते हैं। और रामकृष्ण कहाँ पैदा हुए थे? सीधा इन द हाउस ऑफ ए ज्ञानी, अथवा योगिनाम कुले भवति धीमताम। उनके पिताजी क्या थे? जबरदस्त, क्या माने, तो लोग कितना माने पसंद करते थे, और क्या पवित्र थे, क्या सत्यवादी थे, क्या महान ब्राह्मण थे। ठाकुर बोलते थे जब मेरे पिताजी जाते थे तो लोग दोनों तरफ रास्ता छोड़ देते थे। ये उनका माने उनका सम्मान था समाज में। तो ऐसे कुल में रामकृष्ण पैदा हुए थे। एनीवे, हम रामकृष्ण देव और स्वामी जी के ऊपर ज़्यादा बातें यहाँ न करें, क्योंकि उनकी बात ही निराली है। ठाकुर तो छुटपन से, शुरू से ही योग मार्ग में है, शुरू से छुटपन से बिल्कुल। कहाँ यंग डेज में उनको उस विशालाक्षी मंदिर जाते जाते उनकी समाधि होना, या उस काले मेघ के बैकड्रॉप में उस बगुला के उसको देखकर, मेघ पर बगुला देख के उनको समाधि होना एवं वहाँ अचेत होकर गिर जाना। यहाँ शिवरात्रि के दिन में कितने सारे घटनाएं उनके साथ है। तो कि कब हुआ है? बिल्कुल यंग डेज में बिल्कुल हुआ है। एंड ही कंटिन्यूड उनके महासमाधि में लीन होने तक, 50 साल में, तब तक whole life was a saga of high spirituality। एक कहानी है अत्यंत उच्चतम अध्यात्म के, बिल्कुल उसके ऊपर कितने बड़े बड़े एक्सप्लेनेशंस दिए गए हैं तो उनके बड़े बड़े मनीषियों के द्वारा रामकृष्ण देव के ऊपर। तो ये रामकृष्ण देव का वाई स्कूल में, ज्ञानी व्यक्ति कुल में पैदा होना, स्वामी जी के प्योर एंड प्लस में पैदा होना। सो दिस वाज वर्स नंबर 43। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पूर्वदेहिकम यतते च ततो भूय संसिद्धो कुरुनंदन। और जो पहले था उसे और ज़्यादा करते करते उनको क्या हो जाएगा कि टुवर्ड्स परफेक्शन, पूर्णता की ओर तेजी से उनके प्रोग्रेस उनका होगा। ऐसा 44, ये 43 क्या 44, पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवसोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते।
बोलते हैं कि 44 पूर्वाभ्यासेन तेनैव क्रियते ह्यवसोऽपि सः। पूर्व अभ्यास के कारण तेनैव उनके द्वारा ये सब जो कुछ किया उन्होंने पूर्वाभ्यास से, जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। ये जिज्ञासु, योग के जिज्ञासु है ये वो व्यक्ति जो ये सब काम आगे चल के आगे जो बढ़ रहा है पूर्वाभ्यास। प्रॉपर ये जो हम जहाँ एक बहुत सुंदर वातावरण मिलता है प्रोग्रेस होने का, एक सिंपल ऑर्डिनरी जो एक उदाहरण देखते हैं। आपके हावड़ा स्टेशन में, मुंबई स्टेशन में गए होंगे ट्रेन पकड़ने के लिए, लोकल ट्रेन। देखिए इतना भीड़ उसमें, यू जस्ट स्टैंड एट स्पॉट, आपको जाना है, आप यू कैनॉट क्रॉस, जा नहीं सकते हैं, इतनी भीड़, चारों तो एक आधा इंच भी जगह नहीं है। तो आप खड़े हो गए, उनके साथ साथ वो रेला जो चलता है, वो रेले के साथ साथ आप बराबर वहाँ पहुँच जाएंगे ट्रेन तक, या ट्रेन से उतर के जो जा रहे हैं तो जो एग्जिट होता है वहाँ तक पहुँच जाएंगे। ये एक बहुत ही ऑर्डिनरी डेफिनेशन है। तो सिमिलरली ये बोलते हैं कि योगी जो है उसका, क्योंकि प्रोपेंसिटी है, पूर्वाभ्यास है ना, पूर्वाभ्यास उसका है, प्रोपेंसिटी, उसके जो प्रवृत्ति उसको जीवन में है, और प्रवृत्ति के कारण क्या करेगा वो आगे बढ़ेगा। उसको स्टोर है, वो उसका माइंड में पूर्व जन्म से स्टोर है, और कंबाइंड विद दी अभी जो इस पिछले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसको अभी थोड़ा रिपीट है, वो पूर्व जन्म में और पहले से अभ्यास है पूर्व जन्म का, और अभी आके उसके साथ जोड़ दिया, जोड़ के क्या हो गया, वो एटमॉस्फेयर उनका रैपिड प्रोग्रेस के लिए एक फेवरेबल उसके हो गया। लेकिन प्रश्न है कि ये मल्टीट्यूड वाला छोड़ दीजिए, लोग हम खड़ा हो गए और चले जाएंगे, बात वो नहीं है। बात एक हमको क्या चाहिए, हम साधारण व्यक्ति, एक उदाहरण दिया जाता है कि हमको चाहिए क्या। हम देखते हैं हमारे परिवेश ये है, क्या चाहिए हमको। बोलते हैं कि उदाहरण दिया जाता है कि एक दो सैनिक हैं, अपने राष्ट्र के लिए युद्ध कर रहे हैं, वो कह रहे दुश्मन की तरफ के दुश्मन के लोगों ने इनको पकड़ लिया, पकड़ के ले गए, वहाँ मारे नहीं, उनको वहाँ काम करने के लगा दिया गया है लंबे समय के लिए। युद्ध भी खत्म हो चुका है, युद्धबंदी मान लीजिए, प्रिजनर्स ऑफ वॉर, POW, तो ये है। लेकिन उनको वहाँ जो मालिक ने, ये राजा का है, जमींदार को, जो व्हाटएवर से, उन्होंने उसको अपने काम में लगा दिया। सो इसमें दो टाइप का लोग होते हैं। एक टाइप का एक सोल्जर क्या करेगा, देख लिया कि यहाँ से छूटने का उपाय नहीं है, तो वो जिस परिवेश में है उस परिवेश को अपना लेगा वो। तो बोले ठीक है, यहाँ सब मिल ही रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आई एम वर्किंग, मेरे को तो उसका खाना पीना जो कुछ रहना है सब तो मिल ही रहा है, सो लेट अस कॉम्प्रोमाइज, तो हम यहीं रह जाएं। तो ये तो फर्स्ट सोल्जर हो गया। सेकंड सोल्जर क्या करेगा, नो, ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड, बोले कि मेरे को यहाँ सेटिस्फैक्शन नहीं है। वो चाहेगा क्या कि किसी तरह को देखता रहेगा, काम भी करता रहेगा ऑनेस्टली, लेकिन चारों तो देखता रहेगा कैसे मैं यहाँ से छुटकारा पाने का पाऊँ मैं यहाँ से। दिस प्लेस इज़ नॉट फॉर मी, ये जगह जो है ना, ये बंदी का जगह है, वो मैं मेरे राष्ट्र में नहीं हूँ। यद्यपि मुझे सारे सुविधाएं, सुख सुविधाएं वो यहाँ उपलब्ध हैं, लेकिन ये मेरा देश नहीं है, मेरा स्थान नहीं है, मैं यहाँ से छुटकारा पाऊँगा। एंड फाइनली समडे उसको उसमें सफलता मिल भी जाती है और वो छुटकारा पा के चला जाता है। नाउ यू कंपेयर दीज टू थिंग्स। ज़्यादातर हाउस होल्डर्स, गृहस्थ कहें, या ज़्यादातर व्यक्ति जो है, ये पहला प्रिजनर जैसा है। दे कंप्रोमाइज विद एनवायरनमेंट, परिवेश के साथ अपने आप को ढाल लेते हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं है कि अपनी किसी तरह का, चलो ठीक है ना, आई विल एंजॉय, मैं जहाँ हूँ ठीक हूँ, मैं उपभोग करूँगा, यहाँ आनंद में रहूँगा, रह जाता है। तो देयर इज़ ए बेटर ऑप्शन। इसके अलावा इसको छोड़ के इसे बहुत ही बेहतर, अनंत गुणा और भी सुख बाहर उपलब्ध है। थोड़ा प्रयास करके अगर बाहर चला जाऊँ वो मेरे को मिल जाएगा, ये प्रयास उसके मन में नहीं है, क्योंकि ही डजंट लुक बियॉन्ड सर्टन। ये घोड़े में ब्लाइंड लगा रहता है, देखिए होगा, घोड़ा गाड़ी जो चलता है ना, वो एक पट्टी टाइप का दोनों तरफ लगा रहता है,
वो घोड़ा केवल सामने देखता है, वो इधर उधर नहीं देख पाता है। सो सामने उसको दिखता है क्या है, बस जो है वही अच्छा है। लेकिन द सेकेंड टाइप ऑफ पीपल, इसका फिर अगले बार हम चर्चा करेंगे, समय समाप्त हो रहा है। दूसरे टाइप का जो लोग हैं वो जो वो सेटिस्फाइड नहीं है उसमें, वो भी हाउस होल्डर है, वो भी गृहस्थ है, वो भी सब परिवार के साथ है, समस्त कर्म का संपादन ठीक ठीक कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके बीच में भी वो लोग इससे संतुष्ट नहीं है। समवेयर देयर इज ए डिससेटिस्फैक्शन, एक अंदर कुछ एक कचोट रहा है कि नहीं ये स्थान मेरे लिए नहीं है, आई मस्ट टू गो आउट। तो उसके लिए प्रयास करता रहता है। ये है साधना, ये है तपस्या। गृहस्थ में रहते हुए भी तपस्या करना कि ये जन्म मेरे लिए नहीं है, यहाँ से कितने जल्दी मैं छुटकारा पाऊँ, एंड फाइनली ही डज सक्सेड। क्योंकि प्रयास जब बहुत रहता है, परसिवियरेंस, पेशेंस भी है और परसिवियरेंस भी है, दोनों जहाँ है, भयंकर धैर्य है, अनंत धैर्य और अनंत ये जो क्रियाशीलता, तो कभी ना कभी उसको मिल जाता है। तो जो सेकंड टाइप पीपल बहुत ज़्यादा नहीं हुआ करते हैं, वो है त्यागी तपस्वी लोग हैं। एनीवे, आज मैं यहीं उसको मेरी वाणी को विराम देता हूँ। इस जो श्लोक नंबर 44 में हम लोग पढ़ रहे हैं, पूर्वाभ्यास न तनैव ह्रियते ह्यवसोऽपि च, इसको हम आगे मीनिंग भी अच्छी तरह करते हुए उसका चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक मैं मेरी वाणी को यहाँ विराम दूंगा। तब तक शांति। तो आप फिर अगले रविवार को प्रार्थना। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।